मैथिली ठाकुर। हाँ, सबसे कम उम्र के, है ना, एमएलसी मैथिली ठाकुर, 22 वर्ष। हाँ चलो क्लियर। हाँ हाँ, तोरे रेजम बन गया वो। चलो अब देखते हैं। 243 सीट पर चुनाव हुआ था। महागठबंधन की तरफ से 6 गो पार्टी था। कांग्रेस, सीपीआई, वीआईसी, वीआईपी, है ना। सीपीआई अलग था, है ना। फिर सीपीएम था और बीएसपी थे। ये थे जन स्वराज, नाम सुना होगा। हाँ, नाम तो सुना ही होगा वाला। 243 पर चुनाव लड़े थे, 0 सीटें आई थी। हाँ, में नया है जेडीयू। तो जेडीयू जो था 101 पर लड़ा था, 85 लाया है। बीजेपी 89, एलजेपी हाँ 29 में 19, हम 6 में 5 और आरएलएम 6 में 4। ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, ये मोदी जी हैं और ये नीतीश जी हैं। क्लियर। हाँ, इधर में आ जाए तो ये हमारे राहुल गांधी की पार्टी है, ये तेजस्वी यादव, है ना। सीपीआई का तो अता पता रहता नहीं है कौन अध्यक्ष वर्तमान में है। ये वीआईपी जो है मुकेश सहनी की पार्टी, जिनको ऑफर मिला था उप मुख्यमंत्री बनने का। हाँ, उन्हीं का पार्टी है जो 15 में 0 लाई है। उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला था इनको। सीपीआई है, सीपीएम है और बीएसपी है। एक और चुनाव लड़ रही थी जो अलग लड़ रही थी, उसका नाम था AIMIM। हाँ, ये थे ओवैसी, नाम सुने हो ना, नाम सुने हो हैं। हैदराबाद वाले नाम सुने हो, नहीं देखे हो? ओवैसी को देखवे नहीं किए हो? अरे ओवैसी को दिखाओ उनको पहले। हाँ देखो, यही वाले भाई साहब, हाँ यही वाले, है ना। हाँ, ये हैदराबाद के हैं और आए थे बिहार में चुनाव लड़ने। और बिहार में चुनाव लड़े 243 पे और ये 6 सीटें जीते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस बढ़िया है ना। कुछ नहीं किए, कोई इनका आता पता नहीं, बिहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अकेले लड़े थे 243 पर और 6 गो जीत गए हैं। बस मांगे। हाँ, लिख लेना। ओवैसी की पार्टी है AIMIM। क्लियर। निर्दलीय नहीं, पार्टी है। निर्दलीय होता है वैसे वाले व्यक्ति जो कि उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बस समझे। जैसे मान लो कि इतनी पार्टियां में जिसको कोई टिकट नहीं दिया है, बस समझे, वैसे वाले व्यक्ति होते हैं निर्दलीय। हाँ हाँ, इसको अगर टोटल काउंट किया जाए इधर वाले का तो कितना आता है? 253, 252, है ना। हाँ, तो 243 से 252 अधिक है। 9 सीटों पर जो थे ये खुद में भिड़ रहे थे, अपने में लड़ रहे थे। ठीक है, वहां तो क्लियर कट है, वहां वाला तो कुछ बोलना नहीं है। वहां जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे कहानी चल रहा था। हाँ, 53 हुआ। ठीक, चलो इतनी सीटें पर जो सीटें एक्स्ट्रा बच रही है ना, तो वो पर अपने भीड़ रहे थे। ये अलग चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अलग चुनाव लड़ रहे थे। एक और पार्टी थी इनकी, नाम सुने होंगे, तेज प्रताप की। उनका नाम क्या था? हाँ हाँ, तेज प्रताप। तो तेज प्रताप के पार्टी अलग है, उनका पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। हाँ, ये भी लड़ रहे थे, नहीं नहीं, ये भी अलग लड़ रहे थे। जनशक्ति JJD, ये भी लड़ रहे थे।
243 सीट पर, टोटल सीट 0। हाँ, जीते 0, जनसुराज भी जीते हाँ 0। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से भाई साहब इसमें अब मंत्री बने हैं। अब देखो मंत्री बनने की कैटेगरी क्या होती है बताते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। ध्यान देना, है ना, पॉलिटिक्स में तो लोग पढ़ा चुके हैं। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। कौन करेंगे? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। क्लियर? शपथ दिलाएंगे, नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन ये है कि बिहार में कितने % मंत्री बन सकते हैं, या फिर कहीं भी कितने % मंत्री बन सकते हैं। तो 243 सीट का अधिकतम मंत्री जो होगा, मतलब 243 विधायक के अधिकतम मंत्री होंगे कितना %? 15%। कितना %? 15% मंत्री होंगे। तो निकालो 243 का 15% निकालो, कितना विधायक आया? 6 नवंबर को चुनाव हुआ था पहला वाला, 11 में दूसरा नवंबर को, रिजल्ट आया 14 को, और शपथ ग्रहण 20 को। क्लियर? ये टोटल पार्टियों में चुनाव लड़ा था, नतीजा यही हुआ, एनडीए वाला जीता और कल शपथ ग्रहण हुआ था। टोटल 27 मंत्रियों ने शपथ लिया है। कितना? 27। देखो किसी भी राज्य के टोटल सीटों में 15% ही मंत्री बनेंगे। ध्यान रखना, कितना %? 15%। तो बोलेगा सर तो अधिकतम तो बताइए, न्यूनतम बताइए। तो न्यूनतम 12 गो, 12% नहीं, 12 गो। क्लियर? अब देखो मान लो कि कहीं का सीट है 40 गो, बहुत सारे राज्य का सीट है 40 गो, कहीं कहीं 36 गो भी है। अब तो बोलो सर तो 36 होगा 15% करेंगे, 40 को 15% करते तो कितना होगा? तो 40 का 15% करो, 15 चौ 60, 40 का 15% करो ना, 15 चौ 60, तो 6 गो होगा सर? नहीं, न्यूनतम 12 गो होगा। कितना होगा? 12 गो होगा। ऐसे करते हैं तो कितना आता है? 6 ना आता है मैक्सिमम के हिसाब से, लेकिन न्यूनतम रखेंगे तो सर 12 ही रखेंगे। न्यूनतम 12 को से नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि 12 को मंत्रालय का चलाना पड़ेगा ना किसी राज्य के लिए। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि 2025 में कौन कौन मंत्री जी बने। हाँ क्लियर? मिटा रहे इसको? चलो मंत्री जी का नाम लिखो फटाफट। माननीय पलटू चाचा। हाँ, माननीय पलटू चाचा 10वीं बार लिए हैं रे। हाँ, अब तेजस्वी यादव को बोल सकते हैं कि जितनी क्लास तुमने पढ़ी नहीं है उतना तो मैंने मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है ना? बोल सकते हैं ना? है? नहीं बोल सकते हैं? मंत्रियों की लिस्ट। हाँ, पहला मंत्री में आ जाए कौन? हाँ, नीतीश कुमार। अब देखो नीतीश कुमार सिर्फ सीएम नहीं है, ध्यान रखना भाई। नीतीश कुमार सिर्फ सीएम नहीं है, उनको क्या क्या मिला जो देख ले लो। हाँ, एक तो सीएम है ही। क्लियर? दूसरा विभाग मिला उनको सामान्य प्रशासन विभाग, ये तो सीएम को सामान्य प्रशासन कहते हैं, है ना। मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्री मंडल सचिवालय। और क्या विभाग है इनका? निगरानी विभाग इन्हीं का है रे, निगरानी विभाग इन्हीं को मिला है। और क्या मिला है? निर्वाचन, जैसे मान लो कि तुम लोग का विधायक बोल रहे वार्ड सदस्य का चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड से चुनाव, तो यही करवाएंगे। हाँ, दूसरा व्यक्ति है सम्राट चौधरी।
काली शपथ लेंगे। देखो सम्राट चौधरी जो है बने हैं बिहार के गृह मंत्री। कुछ बने हैं बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्य मंत्री है। तीसरा व्यक्ति है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा नाम सुने हो ना? नहीं सुने हो? ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री। लेकिन इसके अलावा कौन कौन सा पोस्ट और मिला हुआ है ये भी ध्यान रखना। राजस्व एवं भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार। और क्या मिला है? और मिला इनको खान, खान एवं भूतत्व। चौथा विभाग जो है, चौथा व्यक्ति जो है उनका नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव। हाँ, विजेंद्र प्रसाद यादव। हाँ इनको, हाँ एक कौन कौन विभाग दिए इनको? तो 4 विभाग इनके पास है। ऊर्जा, ऊर्जा मंत्री है, ध्यान रख रहे, देने देख, ऊर्जा मंत्री। हाँ ऊर्जा मंत्री है। योजना विकास मंत्री, योजना एवं विकास मंत्री। अच्छा, मद निषेध वाला ये रे, दारू पकड़े वाला, मद निषेध। हाँ वित्त विभाग मिला इन्हीं को, बिहार के वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण। अरे भाई बिहार के निर्मला सीतारमण कहाँ से आ जाएगा तोरा? हाँ कर विभाग, वाणिज्य एवं कर विभाग मिला है। क्लियर? 5वां मंत्रालय का व्यक्ति का नाम है विजय कुमार चौधरी। तो हो गया नहीं, विजय कुमार सिन्हा हुआ था ना। हाँ अगला है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी को कौन से मिला है? जल संसाधन मंत्री। हाँ दूसरा है संसदीय कार्य। लोकसभा राज्यसभा। अरे बिहार में लोकसभा राज्यसभा कहां से आ जाएगा? बिहार में विधानसभा, विधान परिषद है ना। और क्या मिला इनको? भवन निर्माण, भवन निर्माण। और एक और मिला है सूचना, सूचना मंत्रालय। सूचना मंत्रालय। क्लियर? अरे यहां से चेंज है रे। हाँ क्लियर ना? चलो आगे बढ़ा जाए। आगे और क्या मिला है? श्रवण कुमार, नाम तो सुना ही होगा। श्रवण कुमार नालंदा से मंत्री रहते हैं ये, है ना। इनको मिला है ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। छठे है ना ये, छठे। एक और मंत्रालय मिला इनको, 2 मंत्रालय, परिवहन, परिवहन मंत्रालय। 7वां मंगल पांडे, नाम सुना है? मंगल, अरे यहां वाला मंगल पांडे। मंगल पांडे एक समय बिहार के शिक्षा मंत्री में थे, ध्यान देना। तो इनको इस बार मिला है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। और मिला है इनको विधि, विधि समझ में आ रहा है? कानून मंत्री। बस में आया? 8वां व्यक्ति हैं दिलीप कुमार जायसवाल, दिलीप कुमार जायसवाल। ये हैं उद्योग मंत्री। अशोक चौधरी,
9वां, नहीं, अशोक चौधरी। ग्रामीण कार्य, ग्रामीण कार्य मंत्री है ये। श्रीमती लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह, हाँ देख पहला लेडीज मिला है ना, लेसी सिंह है। खाद्य एवं उपभोक्ता, खाद्य एवं उपभोक्ता, हाँ श्री नितिन नवीन, श्री नितिन नवीन। पथ निर्माण, रोड बनाने वाला, बस मैं या एक और मिला है, नगर विकास एवं आवास, नगर विकास एवं आवास। ब्रह्मा मंत्री हैं मदन साहनी, मदन साहनी, हाँ मदन साहनी को मिला है समाज कल्याण। राम कृपाल यादव, नाम सुना होगा, पहले ये आरजेडी में रहा करते थे। हाँ राम कृपाल यादव, लालू यादव का बहुत करीबी हुआ करते थे ये। हाँ कृषि मंत्री है ये। 14, ये चुनाव लड़ते हैं दानापुर से रे। संतोष कुमार सुमन, संतोष कुमार सुमन। लघु जल संसाधन, लघु जल, देख हम यहां पे लिखे थे जल संसाधन, तो ये है नहर उहर बनाने वाले, ध्यान रखना है ना। और ये जो लघु जल संसाधन है ये तुम्हारे नल जल योजना वाले, अब समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है। हाँ अगला है सुनील कुमार, ये ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री है ये, सुनील कुमार, ये है शिक्षा मंत्री। हाँ शिक्षा मंत्री, इसके पहले थे ये, कहाँ गए, मंगल पांडे। हाँ और इनको मिला है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। हाँ मोहम्मद जमा खां, मोहम्मद जमा खां। अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण। 17वां नंबर है संजय सिंह टाइगर, नाम बड़ा खतरनाक है, संजय सिंह टाइगर। हाँ इनको मिला है श्रम संसाधन, श्रम संसाधन। उसके बाद है अरुण शंकर प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद, यह है पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्री। कैमा है ये, 18वां, हाँ 19वां में आते हैं। सुरेंद्र मेहता, हाँ पशु एवं मत्स्य मंत्री।
20वां में है नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद, इनको मिला है आपदा मंत्री। 21 में है आपदा मंत्री हो गया श्रीमती रमा निषाद। दूसरा लेडीज है रे, श्रीमती रमा निषाद, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री। हाँ हाँ, मोहम्मद जमा खां। लखेंद्र कुमार रोशन। लखेंद्र कुमार रोशन, इनको मिला है अनुसूचित जाति एवं SC ST मंत्रालय। सुश्री श्रेयसी सिंह, तीसरा है ये लेडीज। दूसरा लेडीज है ना ये, पहला लेडीज कहाँ गई? पहला लेसी सी है ना, और तीसरा है ये सुश्री सुश्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्री है ये। खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी। 24वां मंत्री का नाम है प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार बने हैं सहकारिता। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। फॉरेस्ट गार्ड में जाओगे ना तो इन्हीं का साइन मिलेगा, बात समझे? हाँ, 25वें में है संजय कुमार। संजय कुमार, संजय कुमार बने हैं गन्ना मंत्री। 26वां में है संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभिमंत्रण। 27वां है, 27 को अंतिम, दीपक प्रसाद। दीपक प्रकाश, पंचायती राज। देखो तुम लोग को ज्यादा याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा याद रखना है ना। मेन रूप से जो याद रखना है, पूछता है कि नीतीश को, हाँ ठीक है, पहले रुक जा, हाँ पहले लिख लो। हाँ देखो, नीतीश कुमार तो सीएम तो है ही, सीएम के अलावा इनके पास 3 पोस्ट है ना। हाँ, सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावा इनके पास गृह मंत्री है। इसके पहले गृह मंत्री नीतीश कुमार के पास था, ध्यान रखना, ठीक है। विजय कुमार सिन्हा है ना, ये भी उप मुख्यमंत्री है। तो हमारे पास एक सीएम है और 2 गो उप मुख्यमंत्री है। कौन कौन सा? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। साथ में गृह मंत्री भी है, बात समझे? हाँ, अब आते हैं विजय कुमार सिन्हा पर। तो इनको 3 मंत्रालय मिला हुआ है। इसके अलावे तुमको याद करना है, तो वो ज्यादा याद करना तुम लोग को। यहाँ पर आ जाओ, शिक्षा मंत्री का नाम याद रखना, ज्यादा याद रखना है ना। पथ निर्माण, रोड बनाने वाले, ठीक है ना। उद्योग मंत्री हमारा कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हमारा कौन है? ठीक है ना। हाँ, परिवहन मंत्री हमारा कौन है? उसके बाद आते हैं खेल मंत्री। खेल मंत्री हमारा कौन है, जो इंपॉर्टेंट में आ जाता है। हाँ, पर्यटन मंत्री हमारा कौन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट में आ जाता है, बात समझे। पर्यावरण मंत्री कौन है?
और ये पंचायती राज। ये जितने टिक लगाए हैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग को, बाकी तो है ही। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं ये, उपेंद्र हाँ कुशवाहा के ये बेटे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि सबसे कम उम्र की तो लिख ही लिए थे, तो सबसे अधिक उम्र के भी लिख लो। हरि नारायण नाम है उनका, जो हरनौत से विधायक बने हैं। सबसे अधिक उम्र के विधायक हैं हरि नारायण। हाँ, सबसे अधिक उम्र के विधायक का नाम है हरि नारायण, ठीक है। हाँ, और एक बात और कर लेते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा केस कौन सा विधायक पर है, तो नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मुकामा वाले, हाँ, अनंत सिंह। सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक केस के साथ विधायकी लड़ने वाले और जीतने वाले अनंत सिंह। हाँ, एक और क्वेश्चन आएगा कि सबसे अमीर विधायक कौन है, तो उनका नाम है प्रणव। सबसे अमीर विधायक का नाम है प्रणव, क्लियर, वो है सबसे अमीर विधायक। तो इतना हो गया तुम लोग का। हाँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दीपक प्रकाश के बारे में। ये है क्या, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। बहुत रील देखोगे इस पे, अभी चलेगा रील इन पे बहुत ज्यादा। रीजन है रील का कि ये व्यक्ति जो है इनकी उम्र सबसे कम अभी आंकी जा रही है ना, 25-26 या उससे भी कम होंगे, और ये बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने हैं। बात समझे, विधायक का चुनाव ये नहीं लड़े हैं। कौन, हाँ, दीपक प्रकाश, इनको मंत्री बना दिया गया है। अब इनके साथ क्या हो सकता है, कैटेगरी कंडीशन क्या होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा थे आपको। ये सारा मंत्रियों का जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल, क्लियर। इनके आदेश सलाह पर, सॉरी आदेश नहीं, सलाह पर, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर, क्लियर। सारे को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, क्लियर। हाँ, राज्यपाल तो शपथ दिलाते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका। दीपक प्रकाश ये आए हैं बाहर से पढ़ करके और मंत्री बन चुके हैं। तो इनके साथ क्या हो सकता है, जैसे ऐसे तो मंत्री किसी को बना देंगे उठा करके, उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब इनके साथ होगा कि 6 महीना के अंदर या तो ये विधानसभा में जाएं चुनाव लड़ करके, या तो विधान परिषद में जाएं। बात समझे, समझ में आ रही है कि या तो विधानसभा में जाए, है ना, या फिर विधान परिषद में जाए। कितना महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे है सर, तो जैसे देखो कोई भी व्यक्ति, हमारे मुख्यमंत्री एक हैं, सीएम है यूपी के, नाम है योगी आदित्यनाथ, है ना। तो हाँ, वो भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी कहीं से चुनाव नहीं लड़ थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए थे। वो सीएम का पोस्ट दे दिया गया उनको। तब उनके साथ क्या होगा, सीएम रहेंगे हमेशा नहीं, वो 6 महीने तक सीएम रहेंगे। कितना महीने तक, 6 महीने तक। चुनाव आयोग क्या करेगा, 6 महीने के पहले एक उपचुनाव की घोषणा करता है। उपचुनाव, जैसे मान लो कि अब अभी ने बताया कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हरि नारायण। अब मान लीजिए कि आज चुनाव जीते, 2-4 महीना में खुशी खुशी के मारे निपट लिए, है ना। हाँ, खुशी खुशी इतना हो गया कि चिनिया रोग था, अब खूब लपेट लिए थे तो निपट लिए, तो वहां का सीट खाली हो गया। ये 2 जगह का और जहां सीट खाली होगा, तो वैसे चुनाव को बोलते हैं उपचुनाव। उपचुनाव में क्या किया जाएगा, या तो जेडीयू को लगेगा या बीजेपी को लगेगा कि यहाँ वाला सीट सिक्योर है। सिक्योर करने का मतलब कि जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वो सीट को छोड़ने के लिए बोलेगा। बात समझे, और वहीं से इस व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहां के विधायक बन जाएंगे। बस हमारी क्या बन जाएंगे, वहां के विधायक, और वहां पे जब विधायक बन जाएंगे तो इनका मंत्री पद रह जाएगा। चुनाव हार जाएंगे तो मंत्री पद खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा कंडीशन उठता है सर, तो ये तो विधानसभा की बात होगी, आप कर रहे थे, तो विधान परिषद की बात क्या होगी। तो हमारे यहाँ 2 सदन है बिहार में। कितने सदन है, 2 सदन, एक विधानसभा एक विधान परिषद। अब विधान परिषद में चुनाव हर एक 2 साल पे होते हैं, तो वहां भी क्या होगा कि इनको या तो विधानसभा का मेंबर बनना होगा
या विधान परिषद का मेंबर बनना होगा, तभी इनका मंत्री पद रहेगा। जैसे हमारे सीएम नीतीश कुमार कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, फिर भी सीएम है। तो ये विधानसभा ने विधान परिषद के मेंबर है। बात समझे। इसके पहले बोले थे तेजस्वी यादव, वो चुनाव लड़ते हैं कहाँ से, राघोपुर से, जीते है ना। उसके बाद उनको सीएम बनाने का ख्वाब देखा गया, तो बोले सर तो एक तो कहीं से चुनाव लड़ते देखे नहीं है, कहीं से विधायक है ही नहीं है, विधायक नहीं है, विधान परिषद के सदस्य है ये। बस समझ गई। जैसे हमारा केंद्र में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब राज्यसभा में चुनाव जो होते हैं हर एक 2 साल पे होते रहते हैं, बात समझे। और बाकी लोकसभा का चुनाव जो है पूरा एक साथ विघटन होकर के 5 सालों पे होता है। तो वैसे ही उसी मॉडल पे काम करता है हमारा विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का चुनाव तो हाल फिलहाल में देखो कि हर एक 5 साल पे आता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं वो मेंबर की संख्या है मात्र 100। ये 100 मेंबर का चुनाव हर एक 2 साल पे 1/3 होते रहता है। मतलब पढ़ाएंगे आप लोग को, पॉलिटी में हालांकि पढ़ा चुके हैं। हाँ, मान लो कि 100 है तो 100 का 1/3 रिटायर होगा, बात समझे। 60 रह जाएंगे, जो ही 33 है वो रिटायर होंगे। हाँ, 33 रिटायर होंगे, फिर 33 नए आएंगे, फिर अगले जो 33 तो काम कर रहे थे, इनका जो कार्यकाल होता है विधान परिषद का वो होता है 6 साल का, बात समझे। विधान परिषद क्वेश्चन पूछेगा, अब क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ दिया था कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल थोड़ी होता है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था और सब लोग मार के आया था। एक लास्ट में ऑप्शन देते हैं नन ऑफ दिस, बात समझे। लास्ट में क्वेश्चन दिया था, बस अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, सब मार के आया था 6 बरस, आंख मूंद के मारेगा, जानेगा 6 बरस। तो क्वेश्चन पूछा था कुछ ही कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का। हाँ, और ऑप्शन दिया 5, 6, 8, ठीक है, और लास्ट में एक दे दिया था नन ऑफ दिस। सब लोग मार के आए 6 भर भर के। अब देखो कहानी क्या होती है। हाँ, जैसे तुम लोग ट्रिकली क्वेश्चन खेलते हो ना, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं बोले थे, ये वाला पॉइंट हम बोले थे, वैसे वाले क्वेश्चन पूछा था। इसका कहना था कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है, बात समझे। अब तुम लोग को बोलेंगे कि इस क्लास का कोर्स कितने टाइम का खत्म होता है, तो इस क्लास का कोर्स थोड़ी होगा, ये बैच का कोर्स होगा, बात समझे। वही वाला कहानी हो गया, क्लास का कोर्स थोड़ी होता है, बैच का कोर्स होता है, समझे। वैसा ही वाला क्वेश्चन पूछेगा। यहां तक क्लियर है। हाँ, कल याद होना चाहिए सोमवार के। कल आप लोगों का क्लास 2 बजे से रहेगा शाम में। कल छुट्टी है, कल छुट्टी देते हैं, चलो ठीक है, तो कल छुट्टी रहेगा भाई। तुम लोग शादी ब्याह में व्यस्त हो, समझ रहे हैं।